हेलो स्टूडेंट्स। बायोसिप्लेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम का नॉन कॉर्डेट्स का पांचवा फाइलम दैट इज कॉल्ड एस्किल हेलमिंथ्स। एस्किल हेलमिंथ को ही हम कहते हैं राउंड वर्म्स। इट इज द ग्रुप ऑफ एनिमल विद राउंड वर्म। ओके, सिलिंड्रिकल बॉडी। राउंड वर्म मतलब दे आर हैविंग सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड बॉडी, राउंड वर्म्स। दूसरा, थ्रेड वर्म्स। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेड वर्म्स कहते हैं, थ्रेड वर्म्स भी कहते हैं और निमेट हेलमिंथ भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड निमेट हेलमिंथ्स। तो ये अलग अलग तीन इसके स्पेसिफिक यूनिक नेम कह लो, आप फीचर कह लो कि क्या है भाई। पहला है राउंड वर्म्स, दूसरा क्या है? थ्रेड वर्म्स, और इसी को हम कहते हैं निमेट हेलमिंथ्स। तो कहीं कहीं पे एस्किल हेलमिंथ यूज होता है, कहीं पे निमेट हेलमिंथ यूज होता है, तो दोनों का एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अगला पॉइंट, लिविंग स्टेटस। तो इनका लिविंग स्टेटस कैसा है? ये जो एनिमल्स होते हैं ये ज्यादातर एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स का मतलब क्या है कि ये दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर मतलब एंडोपैरासाइट। और कुछ एनिमल्स इसमें ऐसे भी हैं जो फ्री लिविंग भी हैं, ठीक है, जो पैरासाइट्स नहीं हैं। क्योंकि बहुत बड़ा फाइलम होता है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलता है। अब अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है हमारा हैबिटेट। दे आर लिविंग इनसाइड द होस्ट बॉडी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा है बेटा इसमें? ऑर्गन सिस्टम, यहां से ऑर्गन सिस्टम शुरू हो जाता है। इससे जो पहले वाला था प्लेटी हेलमिंथ्स, वो ऑर्गन लेवल पे था, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। ठीक है, तो ऑर्गन्स जो है गैदर होकर के उन्होंने क्या बना दिया? एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम तैयार कर दिया है। ठीक है, और यही हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो चार लेवल है: सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। आगे देखते हैं। जर्म लेयर, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि दे आर हैविंग थ्री जर्म लेयर्स। थ्री जर्म लेयर्स का मतलब है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जो गेस्ट्रुला होता है उसके अंदर तीन जर्म लेयर बनती हैं, और इन्हीं तीन जर्म लेयर से सारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री, सिमेट्री में क्या है भाई? दे आर शोइंग बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि इनकी बॉडी को हम दो इक्वल हाफ में कट या डिवाइड कर सकते हैं थ्रू ओनली वन प्लेन। दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ओके। अब सिलोम। तो सिलोम क्या है? सिलोम इज द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या होती है? जो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी है उसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं। तो इनकी ये इसमें क्या कैटेगरी है? ये है सीडो सिलोमिक, मतलब दे आर हैविंग फॉल्स सिलोम। दे आर हैविंग फॉल्स सिलोम। फॉल्स सिलोम में क्या होता है कि जो मेसोडर्म, जो सिलोम होता है वो मेसोडर्म से कवर नहीं होता कंप्लीटली। दैट इज फॉल्स सिलोम। ठीक है, तो अगर आपको सिलोम के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो तैयार किया है, तो आप वो देख सकते हैं, जिसमें पूरा सिलोम हमने डिटेल में किया है। ठीक है, अब आते हैं, अगला पॉइंट है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर। तो कैसा है? दे आर देयर बॉडी इज कवर्ड विद टफ क्यूटिकल। बॉडी इज कवर्ड विद टफ क्यूटिकल। एंड बॉडी कैसी है? अनसेगमेंटेड बॉडी। बॉडी जो है सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो बॉडी में कोई सेगमेंटेशन शो नहीं हो रहा है, और बॉडी कैसी है? कवर विद क्यूटिकल। आगे देखते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम जो है यहाँ पे नहीं है, मिनरलाइज स्केलेटन सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट है। मतलब क्या कि यहाँ पे कोई बोन्स और ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, जो बॉडी का शेप है वो किससे मेंटेन हो रहा है? बॉडी के फ्लूइड की वजह से मेंटेन हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोस्केलेटन। ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें कोई बोन स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई मिनरलाइज्ड मिनरल से बना हुआ कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं है यहाँ पे। इनकी बॉडी का जो शेप है, जो भी इनका स्ट्रक्चर है, वो किससे मेंटेन हो रहा है? जो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर की वजह से हो रहा है, वो इसी को कहते हैं हाइड्रोस्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन इज नथिंग फॉर्म, इट इज नथिंग बट द फॉर्म बाय फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स। लोकोमोशन, नो लोकोमोटरी ऑर्गन। यहाँ पे कोई स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है जिसको हम स्पेशल नाम दे सके कि भाई इससे मूव करता है। ठीक है, फिर है सर्कुलेशन, अनडेवलप्ड। मैंने आपको बताया था कि पहले पांच फाइलम के अंदर, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में पहले पांच फाइलम के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट डेवलप्ड, इट इज अनडेवलप्ड। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज थ्रू बॉडी सरफेस। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज, वो बॉडी सरफेस से ही हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगला हुआ है पॉइंट हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये एक्सक्रीशन किससे करते हैं? जो निमेट हेलमिंथ होते हैं वो अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट किसकी मदद से निकालते हैं? तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल, आप सेल्स बोलो, दैट इज रीनेट सेल्स। इसी को हम एक्सक्रीटरी कैनाल या प्रोटोनेफ्रिडिया भी कह देते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, और इसी को हम रीनेट सेल्स कहते हैं।
प्लेटी हेलमिंथ में भी प्रोटोनेफ्रिडिया था, लेकिन उसके लिए हमने क्या यूज किया था, फ्लेम सेल्स। यहाँ पे है रीनल सेल्स। अमोनोटेलिक। तो जो जो निमेट हेलमिंथ्स होते हैं, जो ये फाइलम के जो एनिमल्स हैं, वो अपनी बॉडी का एक्सक्रीशन किस फॉर्म में करते हैं, अमोनिया के फॉर्म में करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं अमोनोटेलिक। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बेटा, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बॉडी प्लान में है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या है कि भाई दो ओपनिंग है हमारे पास, एक माउथ है और दूसरी एनस है। एक माउथ है, दूसरी एनस है। और ये हो गई हमारा गट, और इसके बाहर हो गया हमारा बॉडी वॉल। तो एक बॉडी बॉडी एक हो गई ट्यूब, और उसके अंदर एक और ट्यूब हो गई, तो ये हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। डिटेल में जानने के लिए इसके लिए मेरा एक स्पेशल वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो जनरली एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद टू ओपनिंग्स। टू ओपनिंग्स मतलब माउथ और एनस अलग अलग होती है, एक एंट्री के लिए है, एक एग्जिट के लिए है। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट, नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, नर्वस सिस्टम में हमारे पास यस, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है। इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर। अभी जैसे हमारा इंटेस्टाइन है तो उसमें मसल लेयर होती है जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है वो नॉन मस्कुलर होता है। तो ये याद रखने की चीज है। दूसरा, इनका जो माउथ होता है, नेमेट हेलमिंथ का या एस्किल हेलमिंथ के एनिमल्स का जो माउथ होता है, उसमें 6 लिप्स होते हैं। कितने लिप्स होते हैं, 6 लिप्स होते हैं विद सेंसरी पेपिले। सेंसरी पेपिला इज फॉर सेंसेशन। ठीक है, अब लिप्स है तो सेंसरी पेपिले है, तो किसके लिए सेंसेबल है, वो आसपास के मूवमेंट के लिए, टेस्ट, उस तरीके से वो सेंसेशन के लिए वो मॉडिफाइड है। ठीक है। नर्वस सिस्टम। अब जो हमारे एस्किल हेलमिंथ है उसमें क्या होता है, ब्रेन होता है, नर्व रिंग होता है, और नर्व कॉर्ड्स होती हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स भी कहते हैं। अब वो दो होती हैं। ठीक है, वो नंबर में कितनी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। नर्व कॉर्ड कितनी हो सकती है बेटा, दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है, तो डबल, दैट इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड, लॉन्गिट्यूडनल, वेंट्रल साइड में होता है ये। सिर्फ नॉन कॉर्डेट का नर्वस सिस्टम सभी का वेंट्रल साइड में ही होता है। ठीक है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इनमें सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल अलग होता है और फीमेल अलग बॉडी में होता है। तो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी में है, इसी को कहते हैं सेपरेट। सेपरेट के लिए ही हमारे पास एक शब्द है, दैट इज यूनिसेक्सुअल, तो मतलब दे आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है। अब मेल फीमेल के अंदर जो है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब मेल और फीमेल के अंदर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसी को कहते हैं डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अच्छे से प्रेजेंट होता है। मेल जो होता है वो जनरली छोटा होता है साइज में, फीमेल जो है वो जनरली साइज में बड़ी होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होता है। तो निमेट हेलमिंथ में या एस्किल हेलमिंथ में, दोनों एक ही बात है, निमेट और एस्किल हेलमिंथ, इस फाइलम के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी एनिमल में नहीं पाया जाता है, तो क्या कहेंगे, एब्सेंट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, एब्सेंट है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का, वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है और अंदर ही जाइगोट बन रहा है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब डेवलपमेंट कैसा है, कुछ एनिमल्स के अंदर डायरेक्ट है, कुछ एनिमल्स के अंदर इनडायरेक्ट है, तो दोनों भी टाइप का डेवलपमेंट इस फाइलम में देखने को मिलता है। कुछ एनिमल्स जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो करते हैं। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है, एस्कैरिस जिसको हम राउंड वर्म भी कहते हैं। उसके बाद में वुचेरिया जिसको हम फाइलेरियल वर्म कहते हैं। ड्रैनकनक्यूलस दैट इज गिनी वर्म, लोआ लोआ इज आई वर्म, ऑक्सियोरिस पिन वर्म, और एनसाइलोस्टोमा इज हुक वर्म। ये सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे निमेट हेलमिंथ के, एस्किल हेलमिंथ के। ठीक है। अब इनके इमेजेस भी देख लेते हैं। ये बहुत ही भयंकर एंडोपैरासाइट्स होते हैं, बहुत भयानक भयानक बीमारियां होती हैं। एलिफेंटाइसिस नाम की एक बीमारी जो है वो इसी फाइलम के किसी एक एनिमल से की वजह से होती है, उसका नाम है फाइलेरियल वर्म, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। दिस कॉजेज एलिफेंटाइसिस, वेरी डेंजरस डिजीज, दिखने में भी बहुत बेकार है और वैसे तो है ही है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इनके इमेजेस देखते हैं एनिमल्स के। ये है बेटा हमारा एस्कैरिस राउंड वर्म। पहला जो इमेज है ये किसका है, राउंड वर्म का है।
ठीक है, फिर है एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा में ये आप देख सकते हैं एनसाइलोस्टोमा, ये एनसाइलोस्टोमा है। दिस इज एनसाइलोस्टोमा। तो ये आप देखो पैर में यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से, एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। आगे देखते हैं, वुचेरिया। दिस इज वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी बहुत ही खतरनाक पैरासाइट है। आप देख सकते हैं ये पैर जो है, ये दिस इज एलिफेंटाइसिस। इस बीमारी का नाम क्या है? एलिफेंटाइसिस। किसकी वजह से होती है? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से होती है। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से बीमारी होती है। ये क्या करता है ये पैरासाइट? लिम्फेटिक सिस्टम को जाके ब्लॉक कर देता है, और जो लिम्फ है वो वापस से ब्लड में नहीं पहुंच पाता और एक जगह एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और ये बीमारी फैलती है मच्छरों के काटने से। ठीक है, तो मच्छरों को हल्के में ना लें, जहां दिखे वहीं मार दें। उसके बाद है एंटेरोबियस ऑक्सीयोरिस पिनवॉर्म। एंटेरोबियस, ये पिनवॉर्म है, ये भी इंटेस्टाइन का, एक इंटेस्टाइन में पाया जाता है, खतरनाक पैरासाइट है। ठीक है, दिस इज ऑक्सीयोरिस पिनवॉर्म, ये पिनवॉर्म है। आगे देखते हैं ट्राइक्यूरिस विपवर्म। ये है विपवर्म, आप इसको देख सकते हैं, ये कैसा है? विपवर्म है, दिस इज विपवर्म। फिर अगला है ड्रैनकनक्यूलस। अगला कौन सा है? ड्रैनकनक्यूलस। गिनीवर्म। ड्रैनकनक्यूलस क्या है बेटा? गिनीवर्म। ये आप देख सकते हो गिनीवर्म है ये गिनीवर्म है, दिस इज गिनीवर्म। दिस इज अगेन अ डेंजरस पैरासाइट। लोवा लोवा आईवर्म। लोवा लोवा आईवर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आईज को इन्फेक्ट करता है, आईज में पाया जाता है। ये देखो, ये आंख है, आंख के अंदर ये वर्म दिख रहा है आपको। तो दिस इज लोवा लोवा आईवर्म। स्ट्रोंगिलॉइडस। स्ट्रोंगिलॉइडस। स्ट्रोंगिलॉइडस इज थ्रेड वर्म। स्ट्रोंगिलॉइडस क्या है बेटा? थ्रेड वर्म है। इस तरीके से वो एनिमल दिखता है। So this is all about the phylum Platyhelminths. Hope you understand. अच्छे से रिवाइज करिए, पॉइंट वाइज याद करिए, और बार बार पढ़ने से वो याद हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रूट मेमोरी वाला थोड़ा टॉपिक है, तो याद रिटेन कर पाने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे फाइलम है और सबके पॉइंट्स लगभग लगभग थोड़े थोड़े वेरी करते हैं, बेसिक पॉइंट्स सबके सेम ही है। ओके, चलिए, ओके बाय, थैंक यू।